नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक पिक अप पाइल रीडिंग। यहाँ पर आपके सामने पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है और ये मैंने कार्ड रखे हैं जिन्हें कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप इन दोनों में से मैसेज के अकॉर्डिंगली जो भी आपको आपकी अंतरात्मा से अपने अंदर से आवाज़ आती है, आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक आपके सोल पर्पस के लिए रीडिंग है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि हमारे पास हर चीज़ होती है। पैसा आपके पास भरपूर है, प्यार है, रिलेशन आपके अच्छे चल रहे हैं, फिर भी एक अंदर से आपको बेचैनी रहती है कि कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में। ओके, वो मिसिंग चीज़ें यही हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारी जो आत्मा का यहाँ इस धरती पर आपका बर्थ लेने का एक पर्पस था। जैसे कि किसी किसी का होता है कि आप लोगों की किस वे में हेल्प कर रहे हो, उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हो, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, जिससे कि आपकी जो भी मान लीजिए अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई बेचैनी है और कुछ भी चीज़ें हैं, तो अगर आपको आपका सोल पर्पस पता हो तो आप एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी सकते हो। क्योंकि एक पीसफुल लाइफ एक बहुत ही कह सकती हूँ कि भगवान का आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है आपकी लाइफ में, कि आपके पास जो चाहते हो वो भी है और साथ में सुख शांति आपके जीवन में है। ठीक है। और अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है कुछ लाइफ में, तब भी अगर आप अपने उस पाथ को सही से चलोगे उस रास्ते पर, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी आपके लाइफ के हर एरियाज़ में। और आपको एक कह सकती हूँ कि आपके जो बैड कर्मास होते हैं, जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उनका कहीं ना कहीं काट भी होता है जब आप अपनी सोल पर्पस के अकॉर्डिंगली लाइफ जीते हो। ठीक है। तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और अगर शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। और चलिए अब बताते हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए ये मैंने कार्ड रखा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, कार्ड्स मैंने पहले ही पिक करके रखे हैं, बाद में और भी गाइडेंस हम लेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। आप देख लीजिए जो भी मैसेज आपको या इमेज अट्रैक्ट कर रही है उस हिसाब से आप देख सकते हो। और टाइम स्टैम्प में मैं आपके लिए टाइम भी डाल दूंगी कि पाइल नंबर 2 का कब से स्टार्ट है रीडिंग, और पाइल नंबर 1 की तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ही ली जाएगी। देख लीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ आपको सुननी चाहिए। यह है पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज। और पाइल नंबर 2 के लिए है मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। आपको अध्यात्म की तरफ मुड़ना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ध्यान लगाना होगा, योग विद्या, तब आपके लिए रास्ते खुलेंगे। तो ये दो मैसेजेस हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। चलिए, पाइल नंबर 1, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो पहले मैं इसी कार्ड को आपको क्लियर करती हूँ। लिसन टू योर इंट्यूशन मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ होने वाला है लाइफ में, लोगों के साथ, आपके साथ, और आपको पता चल जाता है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। फिर कुछ टाइम बाद जब वो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो जाता है तो आपको पता लगता है अरे मुझे तो ये पहले से आइडिया था। फिर आपको कई बार गिल्ट भी फील होता होगा कि मैंने इस चीज़ को रोका क्यों नहीं, मुझे तो ऐसा डाउट था कि ये चीज़ बुरी हो जाएगी किसी की लाइफ में या ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर पहले तो आपके लिए है कि अगर आपको अंदर से कभी भी कोई मैसेज आता है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, किसी की भी तरफ से, क्योंकि देखिए ये एक रिलीजन पे बेस नहीं होती हैं टैरो रीडिंग्स। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, आप किसी भी रिलीजन के हो, आत्मा तो सबकी एक है, हम सब एक ही एनर्जीज में हैं। ठीक है। और तो उस हिसाब से मतलब कि आप देखिए कि अगर आपको कभी भी कोई इंट्यूशन अंदर से लगती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपको उन मैसेजेस पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तो ये समझिए कि भगवान आपको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, और वो आपको बताना चाह रही है कि आपको एक स्पिरिचुअलिटी का जो है पाथ अपनाना चाहिए, रास्ता अपनाना चाहिए। तो अगर आपको अब कभी भी अंदर से कोई आपको आवाज़ आती है कि ऐसा होने वाला है, तो प्लीज़ उस चीज़ों पे गौर कीजिए, और अगर कुछ बुरा है तो उस पर काम कीजिए ताकि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स थे। फर्स्ट कार्ड आपके लिए सोल पर्पस है लव, सेकंड है डिसिप्लिन, फ्रेंडशिप एंड ऑनेस्टी। चलिए अब वन बाय वन आपके कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। यस, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपका जो सोल पर्पस है वो उद्देश्य इस धरती पर जन्म लेने का यही था कि आप लोगों के साथ फ्रेंडली रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो और एक ईमानदारी का जो है जीवन व्यतीत करो। ठीक है, इससे ये भी कह सकती हूँ कि गलत तरीके से आपको कभी भी सोर्स ऑफ इनकम जो होता है स्पेशली वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम जिस भी माध्यम से आप कमाते हो वो एक बिल्कुल सॉरी प्योर होना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आप कोई प्लीज़ पर्सनली नहीं लीजिएगा बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ लोग आपने देखा होगा करप्शन करते हैं, बहुत मतलब कि गलत तरीके से उल्टे सीधे तरीके से जो है पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी जो अंदर से शांति है वो नहीं होती। क्यों नहीं मिलती वो शांति? उसका कारण यह है कि आपने किसी का मे भी बुरा किया है पैसों के लालच में, कोई क्राइम किया है या कुछ ऐसा करा है जो कि भगवान की नज़र में एक सोशल लेवल पे कह सकती हूँ मोरल वैल्यूज़ के हर चीज़ के अगेंस्ट थी वो चीज़, लेकिन वो आपने की है और उसी पैसे से आप खाना खा रहे हो, भोजन खा रहे हो। तो नेचुरल है आपके पैसा आपने जिस माध्यम से कमाया है गलत तरीके से, उसी का अगर भोजन करोगे तो शांति तो देखिए आपको मिलनी ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाली है। तो आपके लिए पहले तो यही है कि आपको ईमानदार रहना चाहिए अपने कर्मों में, डिसिप्लिन, फ्रेंडशिप। ठीक है, पहले लव का आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपके लिए यही गाइडेंस है पहली कि आपको हर किसी को एक प्यार से ट्रीट करना है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी कुछ भी है, या फिर आपकी वो प्रकृति है। ओके, जैसे पेड़ पौधों को हम कुछ काट रहे फेंक रहे हैं, मतलब उन्हें भी एक उनमें भी देखिए जान होती है, तो उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करना है। हर किसी को आपको एक प्यार से देखना होगा, सब में अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। आपको जज नहीं करना है लोगों को उनके नेचर के हिसाब से, क्योंकि हर किसी की देखिए लाइफ अलग है, सरकमस्टांसेस भी अलग होते हैं। तो पहला तो आपके लिए यही है कि आपको हर किसी में अच्छा देखने की कोशिश करनी है। तो आपको अगर कुछ भी इस तरह का है, एक जो शांति की तलाश में है खासकर लोग, तो आपको बहुत अच्छा मतलब कि चेंजेस दिखेंगे। आप इक्वल लेवल पे देखिए, सबको प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। आपका डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ओके, आपका अगर आप में ये हैबिट है कि आप में कोई डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन से मतलब है एक हम कुछ लोग होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं अपनी लाइफ में, रूल्स रेगुलेशन से अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं, जीते हैं। जैसे कि मान लीजिए उठने बैठने सोने का टाइम है, खाने पीने का डिसिप्लिन है, या फिर एक बाउंड्रीज़ में हम रहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम ऐसा तो नहीं करेंगे चीज़ें। तो आपको एक अनुशासन में आने की ज़रूरत है। एक लाइफ स्टाइल ऐसा कीजिए, बनाइए अपना जो कि एक पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा लाइफ स्टाइल आपको अपनी क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो आप जो भी चाहते हो अपने ज़िंदगी में वो सब आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है। तीसरी गाइडेंस आपके लिए है, कार्ड है फ्रेंडशिप। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके, जैसे कि फर्स्ट कार्ड था आपके लिए लव वाला, अब फ्रेंडशिप का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ज़रूर इस टाइप के हो जो कि लोगों को जज ज़्यादा करते हो,
ठीक है। तो ये जजमेंट वाली चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिला है, कॉलेज में, जॉब में, आपका पड़ोसी है, कोई भी, तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आया है। मे बी कुछ लेसन्स भी देखिए हमें देते हैं लोग, बुरे भी होते हैं, अच्छे, हर तरह के लोग आपके होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दोस्त आपकी लाइफ में आया है तो उसका कोई पर्पज़ है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है आपकी लाइफ में आने का। और वो क्या रीज़न है, ऑफ कोर्स उन्हें वैल्यू दीजिए आप। अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने दोस्तों को कुछ नहीं समझते हो, वैल्यू नहीं देते हो, खास करके कई बार क्या होता है, अपोजिट नेचर वाले लोगों की भी दोस्ती हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे मस्त टाइप के इंसान हो जिसे कि इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप ऐसे नहीं होंगे। ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने लाइफ को अच्छा करना है, बेटर करना है, इसीलिए आप यहाँ पर हो। तो आपको ये समझना होगा कि आपके जो भी दोस्त हैं वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको मे बी धोखा दिया हो और एक लाइफ लेसन सिखा कर गए हैं। तो आप सोचिए, आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी है लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए था ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मैं कह सकती हूँ, ये आपके लिए है कि ऑनेस्टी। हम देखिए दूसरों से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें हमेशा ही सच बोलेंगे, लेकिन हम खुद से तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम सच बोलें। जैसे कि मैंने यहाँ कहा था लिसन टू योर इंट्यूशन, ये आपका बेस कार्ड था जो कि मैंने रखा था सिलेक्ट करके। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ऐसा ये चीज़ होने जा रही है, गलत या सही कुछ भी, तो आपको छुपाना नहीं है, आपको लोगों को बताने की ज़रूरत है। दूसरों को मे बी नहीं पता हो, लेकिन आपको तो वो सच्चाई पता है। आपकी इंट्यूशन पे ना आपको वर्क करना पड़ेगा। चीज़ों को सीरियसली लीजिए। और मुझे लग रहा है आप एक ऐसे इंसान हो, जैसे कहते हैं ना किसी की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, आप उन लोगों में से एक हो जिनकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ऐसे लोग हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यस ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है। इट मीन्स कि आप काफ़ी आगे, मैं कह सकती हूँ कि अध्यात्म में जा सकते हो, लेकिन आपको ईमानदार होना होगा। आप डर के मारे ये मत सोचिए कि किसी को बुरा लगेगा, क्या लगेगा, नहीं। देखिए जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, टैरो रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडली भी देखते हैं हम। मान लीजिए मुझे किसी ने जन्म पत्री दिखाई, मैंने उसे बता दिया कि ये इंसान ठीक नहीं है, या टैरो रीडिंग में मैंने कहा कि ये सही नहीं है। मुझे अपने काम में ऑनेस्ट रहना है, मुझे ये नहीं सोचना उस वक्त कि इसे हर्ट होगा। मैं उसे गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर उसने ऐसा करा तो ये प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ सकती है। सो एटलीस्ट वो इंसान जो है अवेयर हो जाता है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर आपके साथ है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए और इसे और इंक्रीज़ करने के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ में लाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी इंट्यूशन में आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप वो भी सीख सकते हो। तो उससे जो है आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, आपको एक शांति का अनुभव होगा। और यही आपका सोल पर्पस भी है, लोगों की मदद करना। और मदद किस तरह से कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो एक जैसे कहा सिक्स सेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप खुद से उम्मीद कीजिए कि आपको सच्चाई पता है, ठीक है। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आपको ये ही गाइडेंस है मेनली, तो कि आपको अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, इग्नोर नहीं करना है। अगर कुछ भी आपको ऐसा फील होता है, सच को लोगों के सामने लाइए, छुपाना नहीं है। फिर मत कहिएगा कि अरे ये मतलब कि ऐसा किसी के साथ बुरा हो गया और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर आपका मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, होते हैं ना कुछ लोग, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तो ऐसे ही करेगा। क्योंकि हो सकता है आपको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो इन सब एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, तो इसलिए। अब बात देखते हैं गाइडेंस कार्ड कि आप क्या करना चाहिए जिससे कि आप में ये क्वालिटीज़ इंट्यूशन वाली जो है इंक्रीज़ हो। लेट्स सी। बताइए पाइल नंबर 1 के लिए उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द सोर्स। द टेम्पल पाथ, ओके, अध्यात्म की तरफ आपको जाना होगा। टेम्पल पाथ से मतलब
यस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस होइए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं चाहते हो तो प्लीज़ जाना शुरू कीजिए। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, फर्स्ट चक्रा पे आपको काम करना है। मूलाधार चक्र होता है हमारा फर्स्ट चक्रा। ओके, तो उसके लिए आपको जो है मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बैलेंस में आपकी एनर्जीज आएंगी, और जब आप बैलेंस में आओगे, यस, डिसिप्लिन भी यहाँ पर आपके लिए आया ही था, तो उससे क्या है, आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं हैं, और इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं। तो इसके लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है फर्स्ट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। जैसे कि जी, तो जैसे कि अगर आपको जानना है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आप क्या है लाइफ में, अगर ये चक्रा ब्लॉक है आपका, तो आपको मतलब कि डर लगता होगा, एंग्जाइटी रहती होगी, आपको अनसर्टेनिटी रहती होगी। जैसे मैंने कहा कि अगर इंट्यूशन आपकी बोलती है तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, फोकस नहीं करते हो कि इसमें कुछ मतलब कि मैं किसी की हेल्प करूं या सच्चाई को सबके सामने ले आऊं, ठीक है। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होगी, आप थोड़े अनग्राउंडेड पर्सन हो। और बैलेंस में अगर हमारा ये चक्र आएगा, अगर आपका आएगा, तो आपको क्या है, सेफ सिक्योर फील होगा, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी। ओके, इस तरह का है। तो ये जो मूलाधार चक्र है आपका, रूट चक्रा, ओके, तो इसमें आपका जो बीज मंत्र है वो है लम। ओके, तो इसे आप बोल सकते हैं जितना टाइम आपका मन करे। आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन के पोज में आइए और बोलिए लम लम। अगर नहीं बोलना है तो आप सुन भी सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गाइडेंस मेडिटेशन चक्रास के अकॉर्डिंगली। सातों चक्रा का बैलेंस का भी मिल जाएगा, जो कि द बेस्ट कह सकती हूँ होते हैं। तो आप सातों चक्रों को बैलेंस कीजिए, तो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। एंड और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, एक और निकालते हैं गाइडेंस का। यिन एंड यांग, यस, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ओके, क्योंकि अगर एक भी एनर्जी ज़्यादा ओवर एक्टिव आपकी होती है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्बैलेंसेस चलते रहते हैं। तो आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ को सही से रखिए, बैलेंस में रखिए। कोई भी ओवर एक्टिव नहीं होनी चाहिए आपकी एनर्जी। जैसे कि बिहेवियर आपका होता है, कुछ लड़कियां आपने देखी होंगी लड़कों की तरह ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, कपड़े लत्ते सब चीज़ें उसी हिसाब से पहनती है। इसी तरह कुछ लड़के होते हैं तो उनका फेमिनिन साइड थोड़ा होता है, होते तो लड़के हैं जेंडर में, बट उनका थोड़ा फेमिनिन साइड ज़्यादा रहता है। ओके, तो वो चीज़ें भी सही नहीं है। हर चीज़ को आपको अपने बैलेंस में जो है रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब मिलते हैं फाइल नंबर 2 के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। यस, फाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज था जो आपने सेलेक्ट किया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। ध्यान ही आपको हर सवालों के जवाब देगी। मे बी आप कुछ इस तरह के इंसान हो जिसको हर चीज़ में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी दिखती है, डाउट्स बहुत आते हैं आपको, ओवर थिंकिंग आपका नेचर है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हैं नेचर में, तो नेचुरल है कि आपको मतलब कि अभी अपने सोल पर्पस का तो बिल्कुल ऑफ कोर्स पता ही नहीं कि किस तरह से हमें चीज़ें सही करनी है। आप डाउट्स काफ़ी लेते हो इस हिसाब से, तो ओवर थिंकिंग करते हो, एक शांति आपके अंदर नहीं है। तो इसके लिए पहली चीज़ है मेडिटेशन ही आपको, ध्यान ही आपको हर चीज़ का जो है जवाब देगी, जितने भी क्वेश्चंस आपके लाइफ में है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को लेकर आप कभी भी होते हो, या करियर को लेकर आप इनडिसिसिव रहते हो, आपको नहीं पता मुझे क्या डिसीजन लेना है, और जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हो वहाँ पे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसके लिए क्लैरिटी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन जो है स्टार्ट कीजिए। आप देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या आए थे। फर्स्ट कार्ड है एनवी, सरेंडर, फ्रीडम एंड सर्विस।
वन बाय वन कार्ड देखते हैं अब हम। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है एनवी। ओके, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, आपको ऐसा लगता होगा, आप ऐसे पर्सन हो जो कि सिचुएशंस को ही मतलब कि ब्लेम करते हो कि दूसरे की लाइफ में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरी ही लाइफ में चैलेंजेस है। आप कंपैरिजन करते हो, जजमेंट वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पहले मैसेज यही है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी से अपना। देखिए, दूसरों की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं पर्सनली कि वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमें क्या लगता है, बाहर से आपने जज किया, ठीक है, कि अच्छा इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो बहुत सुंदर दिखता है, सुंदर दिखती है, इसके पास क्या कमी है। हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर एक अरबोपति इंसान भी है ना, यू कांट से कि ही इज़ मोस्ट सेटिस्फाइड पर्सन, वो एक बहुत ही संतुष्ट इंसान है अपनी लाइफ में, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो ये, आपको ये नहीं देखना है मैं भी औरों की तरह हूँ बट मेरे पास तो ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है, नहीं, आपके पास भी अलग लाइफ है, आपकी उनकी लाइफ अलग है। आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती हैं तो उनका सॉल्यूशन सोचिए, ठीक है, ना कि आपको प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, सरेंडर। आप में ओवर चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो काम हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, ये हो। देखिए, हार्ड वर्क नहीं, आजकल स्मार्ट वर्क वाला टाइम है। पहली बात तो ये सोचिए, आजकल हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क का टाइम है। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना है। आपको डिवाइन पर सरेंडर की नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मतलब भगवान पे यकीन में भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का थोड़ा सा कम हो भगवान पे ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट। तो आप सरेंडर वाली चीज़ में नहीं रहते हो। आप स्ट्रगल मतलब करना ही करना है, लगे रहोगे काम में, लेकिन सक्सेस मिले ना मिले, आप थोड़े सरेंडर कीजिए चीज़ों को। आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल, यही आपके लिए मैसेज है। आपको चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। देखिए, ज़बरदस्ती चीज़ों को पीछे भागोगे ना, चेस करोगे, तो वो आपके पास कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आप उसे गोद में भी नहीं ले सकते ज़बरदस्ती, वो अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगा या जिनके वो जानता है अच्छे से। और 1 साल का हो गया फिर तो बिल्कुल भी आप उसे नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही आप बैठ जाओगे, वो खुद आपके पास थोड़ी देर में घूम फिर के आ जाएगा। कुछ ऐसे ही होती है ना चीज़ें। या कई बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, आप जब बिल्कुल फ्री हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पानी है या किसी का मैसेज की कॉल का ही वेट कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप किसी को कर रहे हो 10 बार कॉल नहीं उठाई, जब आप बिल्कुल अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हो 2 3 दिन 4 दिन, तभी सडनली उस इंसान का कॉल आपके पास आ जाता है या मैसेज आ जाता है या वो आपसे मिलने ही आ जाता है। तो ये होता है क्योंकि उस वक्त क्या है, आपके दिमाग से वो पूरी तरह खाली हो गया है, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, चेज़ नहीं करना है यहाँ पर, और अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ना कि दूसरों के बारे में आपको यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है। सरेंडर कीजिए डिवाइन को। आपके सोल पर्पस यही है कि आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाहिए, जो कि आप शायद नहीं करते हो। फ्रीडम, आई पॉसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ओके, क्योंकि आप में एक शक्ति है, आपको अपने ख्यालों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। बंधे हुए हो सकता है आप अपने विचारों से जकड़ रखा है आपने खुद को बाउंड्रीज़ में, तो उन बाउंड्रीज़ को तोड़ दीजिए, रिलीज़ कीजिए खुद को। फ्रीडम आपके लिए ज़रूरी है। आप में इतनी शक्ति है कि एक फ्री विल है कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, लेकिन अचीव करने के लिए थोड़ा सा हमें यूनिवर्स पे फेथ रखना होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी फेथ रखना होता है। ओके, यकीन कीजिए, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आप लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। तो पहले बात तो लोगों के लिए नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सरेंडर कीजिए। दूसरी चीज़ है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो कीजिए कि आपके काम बनेंगे, फिर देखिए यूनिवर्स कैसे आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप में वो शक्ति है, आप इतने काबिल हो कि उसके लिए मेडिटेशन ही है पहली बात तो, ठीक है। क्लैरिटी आपके
अंदर कम है, चीज़ों को लेकर डाउट्स बहुत हैं, तो इसलिए ओके। तो इसलिए आपका यही मैसेज है कि यू कैन क्रिएट योर हैप्पीनेस। यस, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है सर्विस। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। यस, तो ये आपके लिए गाइडेंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि देखिए आपके फर्स्ट कार्ड से बिल्कुल कनेक्टेड है। और यहाँ पर येलो कलर ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भी येलो कलर है यहाँ पर भी। तो यस, स्पिरिचुअलिटी तो आपके लिए मस्ट है। आपको मेडिटेशन करना होगा, मेडिटेशन करोगे आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, उन्हें जज नहीं करोगे। जज करते हो तो भी देखिए, या कंपैरिजन करते हो ना आप अपनी लाइफ का, तभी हमारी लाइफ में बहुत हम अनजाने में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एक यूनिवर्स को देखिए नेगेटिव सिग्नल दे रहे होते हैं। और फिर हम फालतू में जो है कह सकती हूँ कि परेशान भी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ओके, इसलिए दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने चैलेंजेस को, अपनी लाइफ को हैंडल करना सीखिए। पहले बात, अपने ऊपर फोकस लाइए, सेल्फ लव कीजिए। ओके, एंड आपके लिए यही है कि द फाइनल कह सकती हूँ चीज़ जो आपको करनी है, अभी और भी कार्ड्स देखेंगे खैर, कि आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर। आप लोगों के साथ अच्छा करके देखिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। आप जैसा करोगे वैसा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है ना, तो वैसा ही आपको भी यूनिवर्स भगवान देंगे। अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप जज मत कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपकी लाइफ में पैसा आएगा। आपको प्यार चाहिए, दूसरों से प्यार से बात कीजिए, आपकी लाइफ में प्यार आएगा, अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे। और ये सारा अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेडिटेशन। ओके, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी लाइए अपने माइंड में। आप स्टेबिलिटी लाओगे तो फिर आपका जो जजमेंट वाला नेचर है ना, वो नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है यिन एंड यांग, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में आपको अपने। ओके, ओवर एक्टिव नहीं होनी चाहिए कोई भी एनर्जीज, क्योंकि हर किसी में दो तरह के मिक्स नेचर हमारा होता ही है, ये चीज़ है। द टेम्पल पाथ, रिलीजियस स्पिरिचुअल आपके लिए होने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए यही है कि भगवान पे ट्रस्ट करना है। आपके कहीं ना कहीं कुछ पिछले जन्म के कर्म कह सकती हूँ हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है अभी बहुत प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद हैंडल करना है। हैंडल कैसे करना है? अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन लाइए, तो मैं आप हैंडल कर लोगे चीज़ें, और आपकी लाइफ में चीज़ें भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, यस, ओवर थिंकिंग आप करते हो यहाँ पर, जो कि मैंने कहा भी था आपको। ओवर थिंकिंग है, कंपैरिजन करना, लोगों से जज करना, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस कह सकते हैं आप मून मेडिटेशन कीजिए। स्पेशली फुल मून आता है, आप इंटरनेट पर डालो फुल मून इन दिसंबर 2024, जनवरी फरवरी 2024 कब होता है, मार्च 24 में कब है, जिस भी साल में, जैसे कि ऑफ कोर्स हम हैं अभी, ठीक है। तो आप उसमें देखिए फुल मून कब आता है, क्या टाइमिंग है, तो आप फुल मून वाले दिन स्पेशली कह सकती हूँ। वैसे तो जैसे ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, आप तब से ही रोज़ रात को चंद्रमा को देखना स्टार्ट कर दीजिए, बढ़ते चंद्रमा को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब पूर्णिमा आती है, फुल मून, उस दिन स्पेशली मैं कहूँगी कि 15-20 मिनट कम से कम 15-20 मिनट आप चंद्रमा को देखिए, आंखें बंद करके भी मेडिटेशन कीजिए, देखिए भी, दोनों चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। साथ ही एक गिलास पानी रख लीजिए अपने साथ में, और मेडिटेशन के बाद उस पानी को पी जाइए, या फिर उस वक्त पी लीजिए, और साथ ही एक बॉटल पानी रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दीजिए, मून वाटर, ठीक है, बन जाएगा वो, बहुत अच्छा रहेगा। एक इमोशनली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है ना, वो आपकी रिमूव हो जाएगी। एंग्जाइटी, बेचैनी आपको रहती है, मतलब मन पे कह सकती हूँ कंट्रोल नहीं है, ना चाहते हुए भी सोच लेना कुछ भी,
कुछ अगर ऐसा चीज़ है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी एडवाइस है मेडिटेशन की। और वो रोज़ भी आप कीजिए रेगुलर मेडिटेशन, जो कमरे में बैठ के आप अपने शांत जगह पे कर सकते हो, या सुबह पेड़ पौधों के पास बैठ जाइए, घर में, छत पे, बालकनी के पास, कहीं भी अपने, वो रेगुलर है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में रोज़ चंद्रमा को देखना है आपको, और अपनी मन को स्ट्रॉन्ग करने की आपको ज़रूरत है। फुल मून मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।